नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विदार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम आपको पॉलिटी में पढ़ाते हुए आज हम पॉलिटी की क्लास अपने आगे रखते हुए जो मैंने आपको पिछली क्लास में समानता का अधिकार पढ़ा दिया था, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? समानता का अधिकार पढ़ा दिया था 14 से 18 तक। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा पढ़ेंगे हम? मैंने मौलिक अधिकार फर्स्ट पढ़ा दिया था आपका, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, ठीक है। अब मौलिक अधिकार कितने? अब 6 हैं। एक मौलिक अधिकार हटा दिया है, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 वो हटा दिया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एक पढ़ लिया मैंने, समानता का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा पढ़ेंगे हम? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता, उन्नीस से 22 हम क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे 1922। मौलिक अधिकार दो नंबर, दूसरा नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? दूसरा नंबर हम किस सर्वस से बोल रहे हैं? सो एक स्वतंत्रता का अधिकार, वो सॉरी समानता का अधिकार एक हो गया, और स्वतंत्रता का अधिकार ये हो गया 2। इसे पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं, जब संविधान सभा जब संविधान बना रही थी, संविधान का निर्माण कर रही थी, तो आर्टिकल 19 की जब बात आई तो इसमें ये आर्टिकल 19 बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसे हम देखते हैं, एक करके हम खोलते चलेंगे, इसे बताते चलेंगे, आप समझ जाओगे कि जब संविधान सभा की बात, जब निर्माण की बात चल रही थी, तो आर्टिकल 19 में ये बोला गया कि लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, लोगों को घूमने की स्वतंत्रता दी जाए, लोगों को निवास करने की स्वतंत्रता दी जाए, लोगों को सभा अपने बना सकते हो, अपना संगठन बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, इन सभी की बात की गई, ठीक है। आर्टिकल उस टाइम तो अब ये चीजें किसमें रख दी? आर्टिकल 19 में रख दी। किसमें रख दी? आर्टिकल 19 में रख दी, ठीक है। आर्टिकल 19 में ये सब कुछ रख दिया जो हम बता रहे हैं। अब आर्टिकल 19 के टोटल कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। कितने भाग हैं? 7 भाग हैं, ठीक है। 7 भाग हैं। तो हम पहला भाग देखते हैं, आर्टिकल 19 का फर्स्ट। आर्टिकल 19 का फर्स्ट, ठीक है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट, वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक जैसे बोलने की स्वतंत्रता। क्या? बोलने की स्वतंत्रता कि ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति अपने एक्सप्रेशन मतलब अपने हाव भाव को प्रेजेंट करना, इसी के ये क्या है? 19 का फर्स्ट। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। बोल रहे हैं कि मुझे ये सरकार के खिलाफ हम बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, ना कि भारत के खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है। भारत के संविधान के खिलाफ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। सरकार को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सरकार पे हम ब्लेम लगा सकते हैं, ठीक है। कोई चीज राज्य सरकार गलत कर रही है उसके हम खिलाफ बोल सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति पेश कर सकते हैं लोगों को, ठीक। अभिव्यक्ति हम कार्टून बनाकर पेश कर दें, अपनी पेंटिंग बनाकर पेश कर दें, अपने कोई भी चीज बना के पेश कर दें, ठीक है। और बात में बोलना, वो तो बोलने से हो गया, ठीक है। क्या हो गया? वाक एवं अभिव्यक्ति, ये क्या है? 19 का फर्स्ट, ठीक है। आर्टिकल 19 के कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। अब दूसरा देखते हैं 19 का सेकंड, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं सभा, ठीक है। हम जैसे आप इस तरीके समझ सकते हो, जैसे आर्टिकल में फर्स्ट वो 19 का फर्स्ट है, बोलने की स्वतंत्रता। अगर हम जैसे कहीं चौराहे पे जाके खड़े होकर बोलने लगे, ठीक है, हम बोलने लगे, एक व्यक्ति बोल सकता है, जैसे मैं हूं कहीं चौराहे पे जाके मैं बोलने लगा, ये है कि सरकार अपने संविधानवाद को खत्म करती चली जा रही है, लोगों के हनन हो रहे हैं, लोगों को लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, सरकार अपने दैनिक काम जैसे अपनी दैनिक चीजों पर ध्यान नहीं दे रही, कुछ ही बोलने लगे, ठीक है। मैं एक खड़ा होकर व्यक्ति कहीं पे बोलने लगा, अगर मुझे लगे कि नहीं, मैं चौराहे पे जाके कहीं पब्लिक प्लेस पे जाके अगर मैं जाके खड़ा हो जाऊं
कि मुझे सभा करनी है, सरकार के खिलाफ मुझे सभा करनी है, लोगों को मुझे समझाना है कि नहीं ये चीज हम ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तो मतलब सभा हम कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के 2 के तहत हम क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। मुझे सभा करने की क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता है। अब आते हैं हम 19 के 3 पे। ठीक है, 19 के 3 पे संचरण। ठीक है, संचरण यानी घूमना नहीं, 19 के 3 संचरण नहीं, संगठन, हाँ सॉरी, संगठन, संगठन। ठीक है, क्या है, संगठन। चौथे पे संचरण। चलो पहले हम तीसरा बताते हैं, संगठन। जैसे हम क्या कर रहे हैं, आप समझ, मतलब सभा करने की भी स्वतंत्रता है, मैं ये लिख रहा हूं, आप समझ सकते हो, या क्या है, बाकी व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। आगे हम चाहे तो लिख सकते हैं, आप समझ लेना। और हम क्या है, सभा, सभा की भी क्या है, स्वतंत्रता, हम सभा कर सकते हैं। कि अभी हम बताएंगे थोड़ा, अभी हम आपको ये समझा दें क्या है, सभा की स्वतंत्रता है। और क्या है, संगठन, हम अपने संगठन भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं किसी भी चीज को लेके। जैसे मैं संगठन बनाना चाहूं कि मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे गौशाला पे काम करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। जैसे अभी कोविड आया, कोविड के टाइम पे मैंने संगठन बनाने की प्रयास किया कि लाओ हम संगठन बना दें, लोगों को, जो लोगों को खाना नहीं पहुंच रहा उन लोगों के पास, उनके लिए हम संगठन बना के लोगों को काम के खाना पहुंचाए। ये मैंने क्या कर लिया, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं कि विरोध भी चलेंगे। संचरण में क्या है कि हम कहीं देश में घूम सकते हैं। भारत में हमें क्या घूमने की क्या है, स्वतंत्रता है। संगठन समझ गए ना कि संगठन, किसी भी चीज का संगठन बना सकते हैं, कोई भी चीज लेके। ये नहीं ना कि तुम आतंकवादी संगठन बना लो तो सरकार पेल देगी तुम्हें, ढंग से जेल में डाल देगी। ठीक है, संचरण हम क्या कर सकते हैं, संचरण भी कर सकते हैं, मतलब भारत देश में क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। संचरण भी होता है घूमना, मतलब भारत देश में हम स्वतंत्रता है, कहीं पे भी घूम सकते हो। ठीक है, आते हैं 19 के 5 में। ठीक है, 19 का चौथा 5वां, संचरण। फिर निवास, उन्नीस का 6 संपत्ति। ठीक है, 19 का 6 संपत्ति। 19 का 7 ठीक है, अभी बताते हैं हम आपको। अब जैसे देखो, मैंने बता दिया कि अभी संचरण मतलब कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब निवास, निवास में क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी निवास कर सकते हैं। भारत देश में पहले जम्मू कश्मीर में क्या नहीं था, निवास नहीं, मतलब वहां रह नहीं सकते थे, मतलब वैसे मतलब अपनी जमीन लेके नहीं रह सकते। आप ये समझो कि वहां किराए पे भी रह सकते हैं। फिर अब हम निवास क्या, भारत में कहीं पे भी हम निवास कर सकते हैं, अपनी जमीन लेके हम कहीं पे भी भारत में रह सकते हैं परमानेंटली, पूरे भारत में, अखंड भारत में। ठीक है, संपत्ति, संपत्ति में कहीं पे भी संपत्ति खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी यूपी का हूं, चाहे तो हिमाचल प्रदेश में संपत्ति खरीद लूं, उत्तराखंड में खरीद लूं, कहीं पे भी क्या कर ले, ठीक है, संपत्ति खरीद सकते हैं। व्यापार हम कोई मतलब व्यापार कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कोई भी व्यापार कर ले। चलो अभी आते हैं, जैसे बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, सुनते चलना। जैसे देखो, इसके तहत क्या होता है, आरटीआई डाल सकते हैं। ठीक है, इसी के तहत आर्टिकल 19 के फर्स्ट के तहत क्या डाल सकते हैं, आरटीआई डाल सकते हैं। और मतलब मैंने बोलने को समझाई दिया आपको कि हम बोल सकते हैं कुछ भी, कि कुछ नहीं, एक सेकंड, कुछ भी नहीं बोल सकते। भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते आप कि भारत ऐसा है, भारत वैसा नहीं। आप भारत सरकार के मतलब जो सरकार के खिलाफ बोल सकते हो। ठीक है, ये इसी के तहत आरटीआई डाली जाती है। और बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता, आप क्या नहीं बोल सकते वो हम बता रहे हैं, आप क्या नहीं बोल सकते। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि आप देश के खिलाफ बोल दो, देश की एकता अखंडता को ध्यान में ना रखते हुए कि भारत के खिलाफ बोलो, भारत के टुकड़े करने की सोचो, ये बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। पॉजिटिव वे में, जैसे सरकार कोई काम कर रही है, अगर वो गलत लग रहा है, ये नहीं कि सरकार की आलोचना कर सकते हो, ना कि भारत का विरोध करो तुम,
समझ रहे हो ना, बोलने की स्वतंत्रता, ना आप समझो कि हम कुछ ही बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ मौन भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभा, सभा भी क्या कर सकते हो, सभा को अच्छे काम के लिए कर सकते हो, ना कि तुम कोई ऐसी सभा करो कि हम ऐसी सभा कर रहे हैं, कल को वहां तुम मुझे विस्फोट करना है फलानी जगह, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे करोगे तो सरकार तुम्हें, समझ रहे हो ना क्या करेगी सरकार या पुलिस तुम्हारे साथ, क्या क्या भेदभाव करेगी, भेदभाव पता चल जाएगा तुम्हें क्या अगर करोगे। संगठन, संगठन भी क्या अच्छे कामों के लिए संगठन किया जाएगा, ना कि तुम आतंकवादी संगठन बना लो, नक्सलवादी संगठन बना दो, उनके भी तो संगठन है, वो क्यों वो गलत है। ठीक है, संचरण, संचरण मतलब घूम सकते हो कहीं पे भी भारत देश में। अब कुछ चीज पे रोक भी लगा दी है, जैसे कई जनजाति है कि बाहर के लोगों को जाने से रोक रखा है। क्यों रोक रखा है, कि वो अगर वो जनजातियों से मिलना जुलना होता है तो वो बीमारी फैल जाती है और वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो संचरण कहीं जब भारत सरकार रोक लगा दे। ठीक है, संचरण मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे भारत की जहाँ खुफिया जानकारी है वहां संचरण करना है, वहां मुझे घूमना है, नहीं घूम सकते। ठीक है, वहां नहीं घूमोगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं घूमने देगी भारत सरकार। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे आर्मी के एरिया में जाके लोग मतलब घूमने जाएं, ठीक है, जहाँ मिसाइल वगैरह अपनी परमाणु में रखे वहां पे घूमना, नहीं घूमने देंगे। ठीक है, वहां निवास भी, निवास के वही सीन है कि अगर तुम कुछ चीजें को छोड़ के निवास भी कर सकते हो, संपत्ति भी तो खरीद सकते हो। ठीक है, व्यापार, व्यापार को ध्यान में रखे आप सोचो व्यापार के वैश्यावृत्ति का व्यापार शुरू कर दोगे, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब अच्छे वे में, मतलब गुड, मतलब अच्छे कामों के लिए ये चीजों पर ध्यान रखा गया है कि आपको क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, ना कि आप ये समझो कि मुझे कुछ भी स्वतंत्रता मिल गई हम कुछ भी करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप समझ रहे होगे। अब आते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 पे, ठीक है, समझ गए ना हम क्या समझा रहे हैं। आर्टिकल 20 पे आते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में है दोष सिद्ध में संरक्षण, दोष सिद्ध में संरक्षण। क्या है, दोष सिद्ध में क्या है, संरक्षण है। देखो बताते हैं भी आपको, हम समझाते हैं, ये भी बड़ा काफी अच्छी तरह समझा देंगे आपको, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पॉलिटी में देखो भाषा का खेल है, पॉलिटी को समझाना कोई जो शब्द होते हैं ना, जैसे दो शब्द में संरक्षण, ये हो गया स्वतंत्रता, बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता, शब्दों का, शब्दों को खोल खोल के बता दोगे, एक एग्जाम्पल अच्छी तरीके से दे दोगे, पॉलिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। पॉलिटी को ये नहीं है कि सब शब्दों का खेल है इसमें, कि शब्द थोड़े टफ होते हैं। कार्यपालिका क्या है, विधि क्या है, विधि क्या होती है, कानून होता है। विधायिका क्या है, ठीक है, जो विधि को जो बनाने वाले विधायिका बोलते हैं। कार्यपालिका क्या है, ठीक है, ये चीजें, न्यायपालिका का है, ये शब्दों का सब खेल है। क्या है, शब्दों का खेल है। अब देखो इसमें देखते हैं हम अपराध, कैसे लिखेंगे, ठीक है, अपराध के समय कानून, ठीक है, अपराध के समय क्या है, कानून है। ठीक है, और एक अपराध के लिए एक, हाँ, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा। ठीक है, खुद के विरुद्ध गवाही, खुद के विरुद्ध गवाही। देखो दोष सिद्ध में संरक्षण, जैसे आपने कोई वो दोष कर दिया, ठीक है, दोष सिद्ध में संरक्षण, समझना, जैसे आपने कोई दोष कर दिया, सिद्ध हो जाए, उसमें संरक्षण की बात की गई है कि क्या क्या आपको संरक्षण मिलेगा। जैसे कोई भी है, जैसे मैं हूं, मैंने किसी की मर्डर कर दिया,
ठीक है, मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया, मैंने किसी की चोरी कर ली, समझे ना। तो उसमें मुझे क्या क्या संरक्षण मिलेगा, मतलब मुझे क्या क्या चीजें मिलेगी, मतलब उस चीज बात कहेंगे वो ये हम आपको खोल के बताते हैं। अपराध के समय कानून, जैसे मैं कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसने चोरी की, ठीक है, उसने क्या की, चोरी की। जैसे उसने आज चोरी की, समझ रहे ना, आज चोरी की उसने, जैसे किसी का मोबाइल चुराया, ठीक है। अब मोबाइल चुराया, अब मोबाइल चुराने के साथ साथ अभी मोबाइल चुराने की जो सजा है, मोबाइल चुराने की जो सजा है वो 2 माह की जेल है, ठीक है, और प्लस 10,000 का क्या है, जुर्माना। 10,000 का क्या है, जुर्माना, ठीक है। 10 के लिखा है, मतलब 10 के मतलब 10,000, 10,000 का क्या है, जुर्माना अभी के समय मोबाइल चुराने की। जब उस पर केस चलेगा, ठीक है, धीमे धीमे जब वो फाइनल डिसीजन निकल के आएगा कि हाँ ये इसने मोबाइल चुराया है, जैसे अभी क्या है, जैसे मुझ पे, जैसे कोई व्यक्ति है उस पर मोबाइल की चोरी लगा दी कि इसने मोबाइल चोरी किया है, जब 2 से उस पर सिद्ध हो जाएगा आज चोरी की है, और 2 सिद्ध हुआ 10 साल बाद कहाँ इसी ने मोबाइल चुराया है, तो सजा आज के हिसाब से होगी कि अभी सजा कितनी है, 2 माह की जेल है प्लस 10,000 का क्या है, जुर्माना, आज के हिसाब से होगी। और 10 साल बाद जैसे जुर्माना हो गया है उस पर 5-6 माह की जेल हो जाए, 6 माह की जेल हो जाए, और क्या हो जाए, 50,000 का जुर्माना हो जाए 10 साल बाद, उसे सजा कब मिलेगी, जैसे अभी उस पर केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, अब वो सजा आज के हिसाब से मिलेगी 10 साल बाद, ना कि 10 साल बाद जो हो जाए। जो कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई सजा, कोई दोष कर दे, कोई भी गलत काम कर दे, कोई भी अगर दंड, मतलब उसे दंड मिलेगा आज के हिसाब से मिलेगा जब उसने ये काम किया है, ना कि 10 साल बाद। समझे हो ना क्या हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे मैं हूं, मैंने मोबाइल चुराया, ठीक है, तो आज मोबाइल चुराने की जो सजा है वो 2 माह की जेल है और 10,000 रुपए का जुर्माना है आज, और मुझे 10 साल बाद मुझ पर ये दोष सिद्ध हो गया कि हाँ ये मैंने मोबाइल चुराया है, और तो मुझे 10 साल बाद जो दंड मिलेगा मुझे इस हिसाब से मिलेगा, समझ रहे हो ना, इस हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और उस टाइम 10 साल बाद जब ये कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, उस टाइम जो मोबाइल की जो पनिशमेंट है वो ये हो गया 6 माह की जेल और 50,000 का जुर्माना, समझ रहे हो ना, ये नहीं मिलेगा, इस हिसाब से मुझे सजा मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये चीजें अपराध के समय कानून, यानी अपराध जब आपने अपराध किया उस समय क्या कानून है उसी के हिसाब से क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है। अब एक अपराध के लिए क्या है, एक सजा है, जैसे कोई भी काम एक अपराध कर किया है उसके लिए क्या है, एक सजा है। कुछ लोग इसे समझ लेते हैं, उसने अगर 4 मर्डर कर दिए, उसने एक एक करके आज 1 मर्डर किया, कल 1 मर्डर किया, कल एक परसों 1 मर्डर किया, ऐसे करके उसने 3 मर्डर कर दिए, उसके लिए एक ही सजा मिलेगी, नहीं। जैसे आज किसी ने 1 मर्डर किया है तो उससे उसी के हिसाब से सजा मिलेगी, 6 महीने बाद उसने मर्डर किया है तो उसी के हिसाब से, मतलब एक अपराध के लिए एक सजा, समझ गए ना, ये क्या होगा, एक अपराध के लिए एक सजा। ये नहीं कि उसे अगर उस पर 302 लग गई, अब एक वो कितने मर्डर कर दे रहा है फिर तो उसे एक ही सजा मिलेगी, नहीं, फिर उसे उस हिसाब से सजा मिलेगी। और अब क्या है, खुद के लिए विरुद्ध गवाही, मतलब खुद के विरुद्ध गवाही जबरदस्ती नहीं दिलवा सकते, पुलिस वाले करते हैं, मारपीट करते हैं, ठीक है, थाने में रिमांड पे ले जाते हैं कि ये खुद के लिए गवाही विरुद्ध कर दे, ठीक है, तो खुद के लिए गवाही विरुद्ध मतलब जबरदस्ती नहीं करवा सकते, ये चीज है। आर्टिकल 20 समझ गया, समझ में आपके आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 पे है आर्टिकल 21 पे, आर्टिकल 21 पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। पहले हम प्राण को समझ लेते हैं। प्राण यानी लाइफ, जीवन, प्राण यानी लाइफ एवं जीवन, ठीक है, प्राण मतलब लाइफ। जैसे मतलब जीवन के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, देखो जीवन के लिए क्या होना चाहिए, देखो पर्यावरण सही होना चाहिए,
ठीक है। जीवन के लिए क्या होना चाहिए, पर्यावरण सही 19-20 सही है। देखो जीवन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, मतलब जीवन की क्या है, स्वतंत्रता है। जैसे प्राण, अभी इसे इसे हम बताना चाह रहे हैं आपको, इसे समझाना चाह रहे हैं। जैसे पर्यावरण, एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, पर्यावरण, पर्यावरण क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषण होगा, तो लोगों की अपने आप क्या हो जाएगी, डेथ होना, मतलब लोगों की क्या लाइफ की क्या रहेगी, लाइफ तो संकट में आ जाएगी ना अगर पर्यावरण खराब खराब होगा। ठीक है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य सही होना, पर्यावरण और पर्यावरण हो गया। ठीक है। मतलब जीवन जीने की मतलब क्या है, स्वतंत्रता है। प्राण मतलब पर्यावरण सही होना चाहिए। तभी तो सरकार क्या करती है, पॉल्यूशन टैक्स लेती है कि अगर पॉल्यूशन ज्यादा फैला हो लोगों के प्राण संकट में आएंगे, लोगों का जीवन संकट में आएगा, इसी के तहत। और आत्महत्या नहीं कर सकते आप, आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है, अगर वो जब आत्महत्या, अगर जैसे किसी ने की आत्महत्या, वो तो क्या हो गया, चला गया। अगर जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है, अगर बच गया तो उसे सजा हो जाएगी, उसे क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। अगर वो आत्महत्या की क्या करता है, कोशिश करता है, अगर बच गया तो उसे क्या हो जाएगी, आत्महत्या, वो आत्महत्या की उसे सजा हो जाएगी। आपने आत्महत्या क्यों की, मतलब कोशिश क्यों की। ठीक है। अब आगे आते हैं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक मतलब पर्सनल, पर्सनल की बात की जा रही है, व्यक्तित्व निजी की बात की जा रही है। जैसे एकांत, ठीक है, एकांत की स्वतंत्रता मिल सकती है। निजता, ठीक है, एकांत, निजता और अडल्ट्री, अडल्ट्री, इसे बोलते हैं व्यभिचार। जैसे दैहिक मतलब पर्सनल, इसमें पर्सनल की बात की जा रही है। पर्सनल ऐसे समझ सकते हो कि एकांत, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ रह रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एकांत है, हमारी पर्सनल है। ठीक है। इससे मतलब उजागर नहीं किया। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, मैं बस यही दिखाना चाह रहा हूँ कि बस आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं वही दे, इससे बाहर की चीजें हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं आपको कुछ भी। तो ये क्या है, एकांत है। ठीक है। निजता, निजता भी हम अपने, आप समझ रहे हो, निजता के अपनी पर्सनल, जैसे निजता फोन टैपिंग हो गया, जिसमें किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइवेसी है। हम इससे अगर जैसे कोई लीक कर दे हमारी, जैसे कोई प्राइवेसी फोन टैपिंग कर ली, ये क्या विरुद्ध है, मतलब ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। ठीक है। निजता, आप समझ रहे हो, निजता मतलब पर्सनल, अपनी प्राइवेसी, अपनी व्यक्ति क्या निजता क्या कर सकता है, रख सकता है, उसे निजता का स्वतंत्र अधिकार है। ये चीज इसमें की गई है। और अडल्ट्री, अडल्ट्री भी इसी में आता है। अडल्ट्री मतलब व्यभिचार, व्यभिचार पहले ये होता था, अब तो ये अंग्रेजों के टाइम ये कर दिया था कि जैसे कोई दंपत्ति जोड़ा है, मतलब शादीशुदा जोड़ा है, अगर उसकी वाइफ है, अगर उसकी पत्नी है, अगर किसी आदमी से अफेयर कर ले, ठीक है, किसी भी आदमी से सेट हो जाए, जाके अफेयर कर ले, अगर अफेयर करने के बाद पहले ये होता था कि जो व्यक्ति उससे अफेयर चला रहा है, किसी की अगर पत्नी है, वो किसी थर्ड पर्सन से जाके अफेयर कर ले, अफेयर करने का जो उस व्यक्ति से जो अफेयर कर रहा है ना, पहले उससे सजा मिलती थी। इसे क्या महिला को क्या बता दिया, मासूम बता के छोड़ दे, नहीं ये तो बेचारी को फंसा लिया होगा। बट अभी क्या कर दिया, अब ये खत्म कर दिया है। अगर अब मतलब अगर कोई महिला है, अगर अफेयर चलाती है किसी थर्ड पर्सन से, तो उसे सजा नहीं मिलेगी अगर उसे चाहे। पर हाँ, जो इसका जो हस्बैंड है उसे इस बेस पे तलाक दे सकता था, मतलब सॉरी, तलाक दे सकता, इस बेस पे दे सकता था नहीं, अब इसे अडल्टरी के बेस पे उसे तलाक दे सकता है कोर्ट में आके कि नहीं, ये इसने ऐसे ऐसे अफेयर चलाया, इस वजह से हम इससे तलाक मांगते हैं, तो इस बेस पे इसे तलाक दी जा सकती है। पहले ये सीन नहीं था। ठीक है। प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता समझ में आ गई होगी आपके। अब आते हैं आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 पे
आर्टिकल 22 से गिरफ्तारी 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 हाँ, गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण। गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण देख लो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, दिख रहा है। जैसे आप इस तरीके समझो से गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण आप इस तरीके से देख सकते हो इसे। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है, कोई चीज उसने जैसे किसी का मर्डर कर दिया, तो उस टाइम जब उसकी गिरफ्तारी की जाएगी ना, उसके बारे में गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण कि जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा उसे क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा, उसे क्या क्या चीज दी जाएगी, उसके बारे में बात की गई है। गिरफ्तारी क्या होता है? दो चीजों से गिरफ्तारी दो तरह की होती है। एक होती है साधारण, ठीक है, एक होती है विशेष। गिरफ्तारी एक साधारण होती है, एक विशेष होती है। साधारण जैसे किसी ने कोई अपराध किया है, ठीक है, अपराध किया है, उसे नॉर्मल सी बात है क्या है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, ये क्या हो गया साधारण। विशेष जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ओबीसी है, हैदराबाद के सांसद ओबीसी, ठीक है, मतलब ओबीसी छोड़, मतलब समझाने की बात कर रहे हैं, ओबीसी है, ठीक है। अब ओबीसी ही विशेष, जैसे उसे लग रहा है कि जैसे कोई भी चीज हो रही है भारत देश में, कोई भी कानून पारित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे अभी एनआरसी और सीए ये हुआ था, जब ये कानून आए थे, तो अब उसे सरकार को लगे कि ये ओबीसी है, ये लोगों को क्या कर देंगे, लोगों को भड़का के दंगा प्रसाद करवा देंगे, लोगों की पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो, पता नहीं क्या क्या हो जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी देश, मतलब जब देश में दंगा प्रसाद होगा, देश को दिक्कत है ना, तो इस बेस पर अगर लगेगी भारत सरकार, अगर सरकार को लगे कि ये मतलब जाके ये लोगों को भड़का देंगे, तो इन्हें क्या करते जाएंगे, नजरबंद किया जाएगा, मतलब इन्हें विशेष गिरफ्तारी कर दी गई, यानी कि इन्हें नजरबंद कर दिया। अब नजरबंद उन्हें लग रहा है कि सरकार को ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, ये मतलब किसी को नजरबंद डिटेंशन बोलते हैं, नजरबंद करने के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि ये जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा होता था कि लोगों को नजरबंद कर दिया। नजरबंद विशेष गिरफ्तारी होती है कि ये जाके कहीं अशांति ना फैला दे, लोगों को कोई भड़का ना दे, जिससे लोगों को भड़काने के बाद दंगा प्रसाद हो जाए, देश में अशांति फैल जाए। तो समझ गए होगे क्या समझाना चाह रहे हैं? विशेष मतलब नजरबंद कर देते लोगों को, 6 महीने के लिए नजरबंद कर दिया, 12 दिन के लिए किया, 1 महीने के लिए किया, 40 दिन के लिए नजरबंद किया, ये चीज होती है विशेष गिरफ्तारी, ठीक है। अब गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण, जैसे सबसे पहले क्या है कि जिसे गिरफ्तार कर रहा है उसे कारण बताना होगा, कारण बताना होगा। कारण क्या बताना होगा कि हम, पहला क्या है, कारण बताना होगा कि किस लिए हम क्या कर रहे हैं, किस लिए हम उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण बताना होगा कि आपने ये गलत किया, आपने ये अपराध किया है, इस वजह से आप गिरफ्तार किए जाते हो, क्या हो गया, कारण बताना होगा। और दूसरी मतलब वकील से परामर्श की उसे, वकील से परामर्श की उसे, वकील से परामर्श, वकील से परामर्श लेने की छूट होगी उसे, वकील से परामर्श लेने की छूट। जैसे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कारण बताना होगा कि हम इसलिए उसे मतलब गिरफ्तार कर रहे हैं, उसे वकील से मतलब परामर्श करने की उसे छूट दी जाएगी, मतलब कि आप वकील से उसे बातचीत कर सकते हो, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है उसे वकील से सलाह की छूट दी जाएगी। ये क्या है, आर्टिकल 22 में दिया गया है। और तीसरा ये और जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसे गिरफ्तार कर लिया, अब गिरफ्तार करने के बाद उसे
24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है गिरफ्तार, अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब 24 घंटे में क्या क्या टाइम शामिल नहीं होगा, जो यात्रा करने में टाइम लगा होगा ना वो टाइम क्या होगा, शामिल नहीं होगा। अगर कोई छुट्टी पड़ जाए, हॉलीडे पड़ जाए, जैसे बीच में क्या पड़ जाए, संडे पड़ जाए, जैसे किसी को शनिवार को गिरफ्तार किया, अगले दिन क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा, तो ये छुट्टी शामिल नहीं होगी। नेशनल हॉलीडे हो या कोई छुट्टी वाला दिन हो उसमें शामिल नहीं होगा। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या डीएम के सामने या जज के सामने किसी के सामने पेश करना होता है हर हाल में। ठीक है, समझ गए ना, ये चीज है। अब मैंने आपको आर्टिकल 22 तक अब हम आपको पढ़ा दिए। आज तक हम ले रखते हैं आर्टिकल 22 तक, और कल हम आर्टिकल 23 पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आपको आर्टिकल 23 आज की क्लास में रखते हैं। थोड़ा हमारे, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर शेयर कर दिया करना। ठीक है, अभी कुछ आपको 2 दिन में हमारे चैनल पर आपको सब कुछ एकदम धीमे रेगुलर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपस में चल रही हैं, डिस्कस चल रही हैं। ठीक है, आप तब तक हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचा। आज क्लास हम यही रुकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।